ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ। ਇਹਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਧਨ। ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬੰਧਨ? ਸ਼ਬਦ ਬੰਧਨ ਵਰਤਿਆ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਲਈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਨਮ ਹੈ तो फिर मनुख जकड़िया हुआ। अगर जन्म है तो फिर हजारां दुख भी ने, कलेश भी ने। अगर जन्म होया है तो फिर मरण भी है। बंधन है। बंधन सब तो वड्डा बार बार दा जन्म, बार बार दा मरण। प्राचीन ऋषि मुनि इस तरह कहते। महान विचारक, आचार्य, दार्शनिक, संत, महात्मा बुद्ध ऐसा कहते ने बंधन कर्मां दा। परमात्मा इहदी गल महात्मा बुद्ध ने नहीं की थी। भुलेखे विच लोगां ने इस महान विभूति को नास्तिक समझ लिया। तो मैं अर्ज करा, अगर महात्मा बुद्ध नास्तिक है तो फिर कोई आस्तिक नहीं है। उहदे अपने कहण दा ढंग सी। वो कहंदे सन बंधन तोड़ो अपने ते पता चल जाएगा की है। एक अंधे नूं मैं कितना ही आखा सूरज है, सूरज है, मेरे आखण नाल की होना? मैं कहंदा ही नहीं। सुजाखा हो जाएगा, अखां खुल जाणगियां, उहनूं आपे ही पता चल जाना। तो वो कहंदे सन मैं चिकित्सक हाँ, मैं वैद हाँ, मैं इलाज करन वाला हाँ, अखां खोलण दा यतन कर रहा, बाकी मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगा। इत्थों ही भारत के कुछ विद्वान लोगों ने उन्होंने नास्तिक मान लिया। वो कहता है सब तो वड्डा बंधन कर्मां दा है। हर कर्म मनुख नूं जकड़ के रख देंदा है, पकड़ के रख देंदा है। अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ऐसा कहते ने बंधन गुनाहां दा है, गुनाह ही बंधन। मैं पहले अर्ज कर चुकिया, इको ही गल नूं वख-वख शब्दां दे विच, वख-वख रूपां दे विच, या इंज कह लो वख-वख अवस्थावां दे विच बयान कीता। बंधन गुनाहां दा ऐसा हजरत मुहम्मद साहब कहते ने, ऐसा ही हजरत ईसा कहते। वो भी कहते पापां दा ही बंधन है, गुनाहां दा बंधन है। गुनाह नूं त्यागो, सुखी हो जाओ। कर्मां दा बंधन है, बंधन भरे कर्म ना करो और ध्यान साधना करदे करदे निष्कर्म हो जाओ, अकर्म हो जाओ, बंधन टूट जाओ। एक छिन लई अगर अकर्म हो जाओ, निष्कर्म हो जाओ, निष्विचार हो जाओ, तो बंधन टूट जाणगे। उन्होंने अपनी अपनी साधना के ढंग भी दसे हुए ने। गुनाह किवें धुलणगे? सवाब करो। मुहम्मद साहब कहते हैं सवाब करो ते नमाज पढ़ो।
गुनाह किवें धुलणगे? हजरत ईसा कहते ने पहले आके कबूल करो मैं गुनाहगार हाँ, मैं गुनाह कीते ने, मैं कीते ने। शायद आपनों पता होवे चर्च दे एक थां गुप्त रखी गई है, अंदर कला बंदा उत्थे खड़ा होके गुनाहां नूं कबूलदा है, दूजा ना सुने। क्योंकि दूजे दे सामने ते हर मनुख की तस्वीर बड़ी चंगी है ना, जे सुन लवे ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, तो फिर तस्वीर मनुख की धुंधली हो सकती है। तो गुप्त कमरे विच चर्च के अंदर ईसाई लोग परमात्मा नूं कल्पना की दुनिया का बना के सामने रख के गुनाह कबूल करते हैं। ए प्रभु मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता। बंधन गुनाहां दे ने। ऐसा ही अहले इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब कहते हैं, ऐसा ही ईसा कहते हैं। कर्म ही बंधन ने, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। कि जन्म बंधन है, मरण बंधन है, आदि काल तो भारत के ऋषि मुनि कहते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च बंधना का बड़ा जिक्र है, एक जगह नहीं कई जगह। बंधन तोवे होवे मुक्त, कहत कबीर जो हरत आवे, जीवत बंधन तोरे। पर यह बंधन की है? गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे वाक च कह रहे ने, कर कृपा दियो मोए नामा, बंधन ते छुटकाए। बंधन टूट गए मेरे। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नूं जो मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार विचारे, भावें कि सागर दे चों एक चम्मच पानी कढ़ण वाली है, एक चम्मच पानी, पर चलो सागर का ही पानी है, इंज कह भावें एक चम्मच है पर सागर है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने, अपनी मत ही बंधन है, अपनी अकल ही बंधन है। जितने चिर तक जीवना अपनी मत के मुताबिक है, इनू ही मन मत कहते हैं और मन मुख कहते हैं। अपनी मत ही बंधन है, अपनी अकल ही बंधन। जितने चिर तक मनुख जी रहे हैं, अपनी अकल के मुताबिक दुख बनया रहेगा, जन्म ते मरण भी बने रहणगे। फिर महाराज कहते हैं पाप भी बने रहणगे। पाप पुण्य नाल नहीं धुलणगे, पुण्य करदियां भी पाप करने पैणगे, दान देण वास्ते भी बेईमानी करनी पैगी। आप सुन के हैरान होवेगे, बड़ा क्रांतिकारी वचन है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। पाप पुण्य दोए एक समान, एक हो जाए। हुण इत्थे हैरानगी हो जाएगी कि जे पाप ते पुण्य सामने बराबर ने, एक हो जाए, फिर तो पुण्य करने की लोड़ नहीं हो। पापी पुण्य एक ही हो गए, एक ही हो गए। अपनी अकल नाल मैं पाप कर रहा, अपनी अकल नाल मैं पुण्य कर रहा, ये दोवें बराबर ने, दोवें बराबर ने। क्योंकि अकल सीमित है, अकल मैली है। मनुख का मन मैला है, समझ मैली है, अकल मैली है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ऐसा कहती है, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मत अच्छा ना होए। बर्दाश्त कर लेना है शब्द। अगर मन मैला है तो इहदा कीता होया पाठ
मैला है। मन मैला है तो एदी कीती हुई कथा मैली है, मैल नहीं धोवेगी। मन मैला है तो एदी कीती हुई सेवा ते दान मैला है। मन मैला है तो एदे कीते हुए सारे पुण्य भी मैले। मेरे हथ कालख नाल भरे होवन ते अपवित्र होवन, मैं जिस जिस चीज नूं छूवांगा भावे कुछ भी है उत्ते दागी होंदी जाएगी, उत्ते मैली होंदी जाएगी। बड़ा क्रांतिकारी वचन है ये। मन मैले सब किछ मैल। ये मैला मन पुण्य कर रहा है, ये मैला मन पाप कर रहा है। पाप पुण्य दोए एक समान, बराबर बराबर। इसनों गहराई नाल देखिया नहीं गया। एक गुरुद्वारे आ रहा है 40 साल तो, एक गुरुद्वारे नहीं आ रहा। गुस्ताखी माफ। अज दे हालात विच दोहां दी जिंदगी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिले। एक मंदिर जा रहा है, एक नहीं जा रहा। एक मस्जिद दे नमाज पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। दोहां दी तर्जे जिंदगी विच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिले। एक नहीं जा रहा ठगी कर रहा है, एक जांदा पिया वह भी ठगी करता है। एक नहीं जा रहा झूठ बोलता है, पर एक जा रहा है वह भी झूठ बोलता है। ये दोवें वचन बड़े क्रांतिकारी ने, चोट करने वाले ने। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप, एक हो जाए, बराबर। क्यों? मन मैले सब किछ मैला। मन मैला है तो फिर सब कुछ मैला है। इस बंदे दे पाप ते मैले हैं, पुण्य भी मैले ने। इहदे पुण्य दे च भी हंकार दी बदबू होवे। तीरथ वर्तर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नैफल जात तैं ज्यों कुंचरे स्नान। ये हाथी का इशनान होवेगा। इशनान भी किया उपर छाई पा ली, फिर मैले दा मैला। पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया, पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया। पाप ते मैल है। मनुख ने मैल होर वधा ली है। पुण्य दी भी मैल चुकी फिरदा है, पाप दी भी मैल चुकी। भार ते बहुत वध गए। कुछ संगत दी मैल चुकी फिरदा है, कुछ संगत दा अनर्थ चुकी फिरदा है, सतसंग दा हंकार भी चुकी फिरदा है। ये दोवें कट्ठे चल रहे हैं। महाराज कहते ने बंधन है अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी मत, मन दी मत। फिर की करिए? मन की मत त्यागो संतो एहा बात कठिन। त्यागे मन की मतड़ी, कोई पाप त्यागण की लोड़ नहीं। गुस्ताखी माफ। कोई बुरे कर्म त्यागण की लोड़ नहीं। अपनी मत का त्याग कर, सब कुछ अपने आप त्याग हो जाए। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। धार्मिक मनोविज्ञान इस थां ते पहुंचे है। मनुख सोने का दान कर सकता है, चांदी का दान कर सकता है, अन्न का दान कर सकता है, धन का दान कर सकता है, अपनी मत का दान नहीं कर। जितनी इसनों अपनी मत नाल चंबड़ है, शायद इतनी धन नाल भी नहीं, इतने सोने ते चांदी नाल भी नहीं। ऐसा देखा गया मनुख किसी कीमत पे भी अपनी समझ नो त्यागण वास्ते तैयार नहीं। तो पहले देखना पवेगा यदि अकल दे च है कि
मैं किसी वक्त पहले अर्ज किया डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ਇਹਦਾ दादा कश्मीरी पंडित सी, ਇਹਦੇ प्यो ने इस्लाम कबूल कर लिया किसी दबाव हेठ या कुछ भी समझो। तो डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दे अंदर खून ते प्राचीन हिंदुस्तानी दा गुम रहा सी। यही कारण है ਉਹਦੇ बोलों की जिहड़ी गहराई है वो भारत के संतां की गहराई है। वो कहता है अकल के पास फिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। मनुख की अकल दे की है बस खबरां ही खबरां इकट्ठियां कीतियां। ਇਹਦੇ ਕੋਲ अपना अनुभव कोई नहीं, अपनी अख नाल इसने कुछ भी नहीं देखा। परमात्मा भी किसी को सुनिया है खबर, ਉਹਦੇ गुण वो भी किसी को सुने ने खबर। नरक भी होंदा है स्वर्ग भी होंदा है, सुना है किसी को खबर। बस ये सारिया खबरां ਇਹਦੇ ਕੋਲ इकट्ठियां ने, खुद इसनों कुछ भी नहीं पता। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। फिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। तेरा इलाज ये खबरां नहीं ने जिहड़ियां तू इकट्ठियां कर दी, क्योंकि बड़ा बहस मुबासा भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नाल करदा है, मुसलमान हिंदू नाल करदा है, बौद्ध जैन नाल करदा है, जैन बौद्ध नाल करदा है। एक दूजे नूं गलत ठहरांदे ने, निरे गलत नहीं ठहरांदे, विचार तकरार बन जाते हैं, तलवारां उठ जांदियां, मस्जिदां टुट जांदियां ने, मंदिर टुट जाते हैं, धर्म ग्रंथ फट जाते हैं, अग्गां लग जांदियां। हैरानगी है। विचारक तो ऐसा कहते हैं राजनीति करके भी जमीन के उत्ते इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म के नाम से होया। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स पादरियां नूं ते ईसाइयां नूं सैकड़े साल तक मारते रहे। अजे तक भी सुन्नी ते शिया मुसलमान दे झगड़ा है। पिछले दिन नमाज पढ़दे होया 42 बंदे मार दिते गए मुल्तान दे, नमाज पढ़ते हुए। क्यों? वो शिया सन, सुन्नी नहीं सन। दोवें मुसलमान ने विचारां दा टकराव। जिहड़े विचार मनुख नालों दूर करन, वो विचार मनुख नूं खुदा नाल नहीं जोड़ सकते, पता ही नहीं जोड़ सकते। इस नुकते नूं ध्यान न लेना। जिहड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वही विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लो, दीवार है और कुछ भी। इन्हां ही दीवारां नूं गिराण दी कोशिश की। 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण करके धन गुरु नानक